हाँ, तो क्लास 6 के बच्चों, आज साइंस है। आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का ये 8th चैप्टर है, 8th लेसन कह सकते हो, 8वां अध्याय है। हिंदी में नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। अब 3 वर्ड है आपके पास, इसी 3 वर्ड से ये लेसन बन गया है, चैप्टर बना है साइंस का। लाइट, लाइट सोचो और उसके बाद डेफिनेशन देने की कोशिश करो। शैडो, शैडो को भी सोचो और डेफिनेशन देने की कोशिश करो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को भी सोचो, यानी कि हर एक वर्ड को सोचकर या वर्ड के टुकड़े करो, कुछ भी करो, लेकिन उसी में से डेफिनेशन निकालो। जैसे कि आप जानते हो, लोकतंत्र बोलते ही आप लोग डेफिनेशन निकाल लेते हो कि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, तंत्र मतलब शासन, तो लोगों का तंत्र, लोगों का शासन नहीं हो गया? वैसे ही निकालो। व्हाट इज लाइट? तो हम बोल सकते हैं लाइट इज द एनर्जी विच इज यूज्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक वस्तु है, जो एक ऊर्जा है जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं या देखते हैं। शैडो, व्हाट इज शैडो? तो व्हेन एन ऑब्स्टैकल कम्स इन द वे ऑफ path of light, so other side of obstacle makes an image, that image is called shadow. जब लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं, प्रकाश के रास्ते में जब अवरोध आ जाती है तो अवरोध के दूसरे तरफ देखोगे एक इमेज बनी है, और वो इमेज क्या है? शैडो है। उसके बाद आएगा रिफ्लेक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट स्ट्रक्स a smooth surface, then it comes in the same medium with the same angle. This is called reflection. सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशन दिया है। आप चाहो तो इस डेफिनेशन को और सुंदर बना सकते हो, मुझसे सुंदर बना सकते हो। हमने एज यूजुअल अभी आपको सेल्समैन के इंग्लिश की तरह डेफिनेशन बिल्कुल साधारण से टंग में दे दिया। अब इसी में हम साइंस के भारी भरकम वर्ड यूज़ करके और तब हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। आपके बुक में भी है, वो देख सकते हो। अब चीज़ें जो हैं अगर कहीं रखी हो तो एक बात बताओ, क्या आप अंधेरे में कुछ देख पाते हो? गलत, रॉन्ग। हम अंधेरे में कुछ देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं हम अंधेरे में? हम अंधेरे में अंधेरा को देख रहे होते हैं, वस्तु को नहीं देख पाते। किसको नहीं देख पाते? क्यों? क्योंकि वस्तु का इमेज हमारी आंखों में बनना जरूरी होता है। जब यहाँ पर इमेज आंखों में बनेगी तो देखेंगे। इसके लिए वस्तु को प्रकाश, लाइट में आना जरूरी है। और वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली ड्यू टू ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ रिफ्लेक्शन से ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। पहले वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, लाइट, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों में आएगा। हमारी आंख एक कैमरा है, वो पता है ना। व्हाट इज आई, व्हाट इज एन आई, कोई पूछ दे तो आप लिखोगे आई इज अ लाइक कैमरा। ऐसे आई इज लाइक अ कैमरा, इज अ लाइक। अच्छा नहीं लगा?
तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हो कि 6th क्लास में बताया जाएगा कि लाइट कहाँ से पास होती है, कहाँ से नहीं पास होती है। तो उसके लिए पहले तब हम मटेरियल या ऑब्जेक्ट को तो पढ़ लें। तो ऑब्जेक्ट में या मटेरियल पढ़ेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, सेकेंड ट्रांसल्यूसेंट, थर्ड ओपेक। You know that what is transparent? When the beam of light pass through an object, this is called transparent. When a light beam cannot pass through an object, this is called opaque. ऐसे करके आप अपने बुक से भी डेफिनेशन ले सकते हो और खुद भी बना सकते हो। What exactly are shadow? अब बात आती है शैडो पर। ट्रांसल्यूसेंट का भी तो ढूंढ लोगे ना, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं जाता है। लेकिन याद रखना, ओपेक का डेफिनेशन और ट्रांसल्यूसेंट का डेफिनेशन देकर और आपने नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए साइंस का रूल होता है कि जब भी आप मतलब व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ डेफिनेशन, so first of all, if there is possible for an example, so you will have to put an example, then your definition will be completed. Otherwise there is no marks for your definition. अगर वहाँ पर पॉसिबल था, क्या पॉसिबल था और तब नहीं डाला, तो साइंस पढ़ते हुए साइंस को पढ़ना पड़ता है, ये सब याद रखना होता है। अरे ये तो ट्रांसल्यूसेंट की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या डालनी होगी? हाँ, एक तो डालनी होगी। अब चलते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। शैडो है क्या? तो शैडो है कि अगर कोई भी वस्तु से किसी लाइट को आप घेर देते हो, मतलब लाइट को आगे नहीं जाने देते हो, तो उस वस्तु के आकार का एक छाया, एक अंधेरा सा, एक डार्क स्पॉट बनता है। दैट डार्क स्पॉट इज कॉल्ड शैडो। शैडो का कलर क्या होगा? व्हाट विल बी द कलर ऑफ शैडो? ब्लैक होता है शैडो का कलर। मेरे हिसाब से शैडो का कलर दिन में अगर जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो ग्रे है। और ग्रे दो तरह के होते हैं, ग्रे होता है, एक मटमैला को भी, मिट्टी जैसे कलर को भी कहते हैं। काली होती है, बिल्कुल होती है, चांदनी रात में चलोगे तो काली छाया ही बनेगी। लेकिन धूप में चलने पर मुझे काली छाया, मतलब बिल्कुल ब्लैक मुझे तो नहीं लगता हो। आप लोग भी एक बार ट्राई फिर से करना और छाया को धूप में देखना कि वो काली है या कोई और कलर है। ये इसको आप कहोगे नहीं, इसे काला नहीं कहा जा सकता। हाँ, रात में जो भी छाया दिखेगी वो टोटली काली ही होगी। इसके बाद आता है, तो शैडो क्या है आप लोग समझ गए ना। अब इस चैप्टर का, 8 चैप्टर का तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अ पिन होल कैमरा। क्या है ये? अ पिन होल कैमरा का आपको फंक्शन भी पूछेगा। डिस्क्राइब द मेकिंग ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा कैसे बनाया जाता है ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप वो भी क्या करोगे? बनाना सीखोगे, तब जाकर ये बना पाओगे। ये बात ध्यान रखना, ऐसे नहीं बना पाओगे। पिन होल कैमरा के लिए आपको यहाँ एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 5। ठीक है। टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap। मतलब आपको कार्डबोर्ड का 2 बॉक्सेज ऐसे लेना है कि एक बॉक्स के अंदर दूसरी बॉक्स चली जाए लेकिन कोई गैप ना हो। एक बॉक्स के अंदर दूसरी बॉक्स चला जाए, आप सीधा कह सकते हो एक इन्वेलप के अंदर दूसरा इन्वेलप चले जाए लेकिन बिल्कुल गैप ना हो। दोनों का जो दीवार होगा वो बिल्कुल सटा रहेगा आपस में, ऐसा ही लेना है। कट अपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स का एक तरफ काट दो
ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके अपोजिट साइड में मेक अ स्मॉल होल इन मिडल, और फिर बीच में एक होल स्मॉल, बीच में जाकर एक छोटा सा छेद बना दो इन द स्मॉलर बॉक्स। कट आउट फ्रॉम द मिडल ए स्क्वायर विद द साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। उसके बाद स्मॉलर बॉक्स के मिडल में आकर 5 से 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर टाइप का आप छेद कर दो, काट दो। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर, और फिर इसमें ट्रेसिंग पेपर लगा दो। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन, और फिर आप लार्जर के अंदर में इस स्मॉलर बॉक्स को डाल दो। विद ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड, और याद रखना ट्रेसिंग पेपर भी अंदर ही है। योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। योर पिन होल कैमरा इज ready for use. Now you can use it and take experience, और आप अपना एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। उसके बाद आता है आपको, हाँ, पिन होल कैमरा में ध्यान रखना कि इससे आप सूर्य को सीधे सीधे इस पिन होल कैमरा से मत देखना, आपकी आंखें खराब हो सकती है। ठीक है, सूर्य को भी देख सकते हो लेकिन सीधा परपेंडिकुलर में नहीं देखना है, थोड़ा उसका 45 या 35 डिग्री के एंगल पर आप लगाकर कैमरा को सूर्य को देख सकते हो। सीधा परपेंडिकुलर, सीधा ऐसे नहीं देखना है, ऐसे आंख लगा दिया, वो वाला नहीं देखना है। इसके बाद आता है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। तो हो गया ना शैडो भी, हो गया ना लाइट, अब क्या आएगा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने बता दिया कि व्हेन अ लाइट रे, और अ बीम ऑफ लाइट कह सकते हो, अ लाइट रे स्ट्रक्स या टचेस अ स्मूथ सरफेस एंड देन इट रिटर्न्स विद सेम एंगल। जब इट स्ट्रक्स करेगा, जब इट टच करेगा, जब ये टच करेगा स्मूथ सरफेस को, तब भी वो एक एंगल पे ही टच करेगा, मान लो 45 डिग्री एंगल पर, तो वो रिटर्न होगा, चाहे वो हमारी आंख में रिटर्न हो, या जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में रिटर्न हो, या किसी भी रास्ते में रिटर्न हो, लेकिन एंगल उतनी ही होगी जितनी में वो आया था। 45 डिग्री में आया था बीम ऑफ लाइट, एक किरण, एक रे, तो क्या होगा, वो वापस भी उतने में ही जाएंगे। इसीलिए इसका जो आप आगे जाओगे 9th 10th में तो अच्छे से पढ़ोगे, जहाँ पर मैं आपको लिखा रहेगा साइन आर इक्वल्स टू साइन आई, यानी कि इसके दोनों एंगल आई और आर जो है वो दोनों इक्वल ही रहता है। रिफ्लेक्शन के 2 रूल्स होते हैं जो आगे के क्लास में आपको बताए जाएंगे कि इसके इंसिडेंट रे और प्लेन ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन, रूल्स आएगा आप लोगों के लिए। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन, ये लिखा होगा। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम, यही 2 है इनके। आगे क्लास में बताया जाएगा, अभी से आप सुनने की पावर रखो तो अगले क्लास में आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान रखना रिफ्लेक्शन चैप्टर थोड़ा टफ होता है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है, तब जाकर के आप उसमें, आप चश्मा देख रहे हो ऐसे ही नहीं बनता है, कितनी डिग्री कितना पावर, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। तो ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसका कीवर्ड कर लोगे, कीवर्ड के बाद क्वेश्चन आंसर करोगे, जो कि ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं, कीवर्ड कर लो और अंदर से 10 क्वेश्चंस निकालोगे। 10 क्वेश्चंस के आंसर भी आप ही लोग उतारोगे और हमें ऑफलाइन में चेक कराओगे, ठीक है। और जब भी आप लोग ऑफलाइन क्लास लिए हो, जब भी कुछ भी भूल जाओ तो इसे फिर से जाकर वहाँ देखो। याद रखना, जितनी बार देखोगे, रिवीजन 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 ही स्टडी है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब रिवीजन, तब एजुकेशन आएगा आपके अंदर, वरना एजुकेशन
सिंगल टाइम सीखने से नहीं, वो रिवीजन जो कुछ सीख चुके हो उसे भी रिवीजन करो, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।